डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में खुशामदीद। हेलो, माय नेम इज़ अशोक लोहार। मैं आपको आज बताऊंगा प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या होते हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशन जैसे डेटा फॉर एग्जांपल हम कोई एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप चलाने के लिए हमें पता नहीं कि कितने इसमें ऑपरेशन यूज़ होते हैं, तो प्रिमिटिव ऑपरेशन यूज़ करते हैं। एक वे है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस प्रोग्राम में इतने ऑपरेशन होंगे, तो उस ऑपरेशन के बेस पे हम बताते हैं कि इसमें इतना टाइम लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं तो ये एक ऑपरेशन हो गया। किसी एरे में से कोई मिनिमम नंबर निकालते हैं तो वो भी एक हो गया हमारा, एक क्या कहते हैं, ऑपरेशन हो गया। और कॉलिंग या फंक्शन करते हैं तभी एक ऑपरेशन यूज़ होता है। इस तरह हम इसको यूज़ करके बता सकते हैं कि कहाँ से कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे इंडेक्सिंग ऑफ एरे को इंडेक्स देते हैं तो वो भी एक जगह हमारा एक ऑपरेशन। इस तरह हम फॉर लूप चल रहा है, फॉर एग्जांपल हम फॉर का एक लूप चल रहा है जिसमें 5 इटरेशन होती हैं, तो हमें पता होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 या 3 सेकंड लगेंगे इस फॉर लूप को चलने में। और अगर ज़्यादा ऑपरेशन होंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगा। तो ये प्रिमिटिव ऑपरेशन हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि एक प्रोग्राम में कितने ऑपरेशन यूज़ हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने हुए हैं, ये हमें पता करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसमें देखिए आप n इजिकल्स टू मैंने 5 लिया है, सम इजिकल्स टू 0 किया है। फॉर का मैंने लूप चलाया है जो 0 से लेकर 5 तक चलता है, और मैंने सम को इंक्रीमेंट करा, मतलब सम इनका ले रहा हूँ, 5 नंबर एलिमेंट ले रहा हूँ, उसका सम ले रहा हूँ। तो इसमें मुझे बताना है कि प्रिमिटिव ऑपरेशन इसमें कितने हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी वैल्यू को असाइन किया तो एक ऑपरेशन ये हो गया, और सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया तो दूसरा ऑपरेशन ये हो गया। ठीक है, तो 2 तो ये हो गए। और इसके अलावा मैंने फॉर लूप लिया है, फॉर लूप को इनिशियलाइज मैंने करवाया तो एक लूप ये हो गया, मतलब एक ऑपरेशन ये हुआ। और आई इज लेस देन एन हमने क्या लिखा होगा, 5। अब देखो 0 लेस देन 5 फर्स्ट टाइम चलेगा, 1 लेस देन 5 सेकेंड टाइम चलेगा, 2 लेस देन 5 थर्ड टाइम चलेगा, 3 लेस देन 5 थर्ड टाइम चलेगा, 4th लेस देन 5 फोर्थ टाइम चलेगा, 5th लेस देन 5। अब देखो 5th लेस देन 5 यहाँ चेक होगा मगर चलेगा नहीं, तो मतलब ये सारे स्टेट यहाँ होंगे। और आई को हम इंक्रीमेंट साथ करवा रहे हैं तो आई फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जब सेकंड टाइम चलेगा आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जब थर्ड टाइम चलेगा आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इस तरह होते होते ये आई इक्वल्स टू 5 तक चलेगा। और इसके अंदर हमने फंक्शन ये डाला है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब सम को इंक्रीमेंट करा रहे हैं आई से। तो देखो सम को हमने इज इक्वल्स टू दिया, मतलब असाइन वैल्यू कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन एक हो गया, और प्लस की ऑपरेशन विच में कर रहे हैं तो एक और ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह इसमें टोटल ऑपरेशन कैसे होंगे। अब देखो एक ये जो आई के साथ हमने दिया हुआ, और ये देखें 6 ऑपरेशन है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन ये होंगे। और ये आई की 1 से वैल्यू लेकर 5 तक, मतलब 5 ऑपरेशन ये होंगे। और ये फॉर के लूप के अंदर जो सिस्टम है, ये मतलब ये जितनी बार आई प्लस ये चलेगा उतनी टाइम ये भी चलेगा। अगर ये 5 टाइम चलता है तो ये 5 ये, और इसके अंदर 2 ऑपरेशन हुए हैं तो 1 एक ये ऑपरेशन जो इज इक्वल्स टू दे रहा है, और दूसरा ऑपरेशन है प्लस ऑपरेशन, मतलब 2 ये ऑपरेशन, तो 5 टाइम वो भी चलेगा। तो टोटल हो गए 14 ये और 10 ये, जो सम का जो आइटरेशन है वो 10 टाइम वो चलेगा। मतलब टोटल बनते हैं कितने, 24। मतलब इस प्रोग्राम में 24 ऑपरेशन यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल 2 दिया हुआ है, जैसे हमने आई को लिया है 5 है, और इसके अंदर हमने एक मतलब नेस्टेड लूप लिया है, 4 का नेस्टेड लूप लिया, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आई की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और जे भी लेस देन 5 ले लेते हैं, तो हमें पता नहीं कि कितने टाइम ये चलेगा, कितने ऑपरेशन हो सकते हैं। तो हम इसको चलाने के लिए क्या किया, मैंने ये इसको भी सॉल्व किया। आगे देखिए, जैसे मैंने सम इज इक्वल्स टू 0 किया, मतलब एक तो इनिशियलाइजेशन ये हो गई, ठीक है, तो एक ऑपरेशन ये हो गया। दूसरा ऑपरेशन ये है कि आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया तो एक ऑपरेशन ये। और आई लेस देन 5 मतलब 0 से लेकर 5 तक चलेगा, और 5 लेस देन 5 तो मतलब ये 6 टाइम वो चलेगा, और 5 टाइम ये आई प्लस की इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह इनर जो लूप है वो भी आई इक्वल्स टू 1 लिया हमने, और जे इज इक्वल्स टू 1 लिया, और जे लेस देन 5 मतलब वो ये भी 6 टाइम चलेगा, और जे प्लस प्लस मतलब जे भी 5 टाइम चलेगा। तो इस तरह ये ओवरऑल सिस्टम जो कितना होता है, फॉर एग्जांपल ये सम इनिशियलाइज 1 किया, और ये इनिशियलाइज दूसरा 2 ये, और आई इज इक्वल्स टू 5 ये 6 बार ये चलेगा,
5 बार ये चलेगा, और इसके अंदर ये डिपेंडेंट है मतलब वो 5 टाइम वो चलेगा। उसके अंदर भी जो सिस्टम है, जैसे जे को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया तो एक सिस्टम ये, एक ऑपरेशन ये हो गया, और 6 के अंदर इसके अंदर जो हम कंडीशन को चेक करवा रहे हैं और इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो 5 वो हो गए। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि सम इज इक्वल टू सम का भी फंक्शन चल रहा है तो वो भी डिपेंडेंट है, तो 5 वो हो जाएंगे फंक्शन, क्योंकि जे प्लस जितनी बार चलेगा उतनी बार वो सम भी चलेगा, तो 5 वो हो गए और 2 प्लस उसमें ऑपरेशन हो गए, तो टोटल मिला के यहाँ हो गए 123 ऑपरेशन। तो इस प्रोग्राम में टोटल 123 ऑपरेशन यूज़ हुए हैं। एग्जाम्पल 3 में हमने क्या किया, सम को 0 लिया और आई को हमें पता नहीं कि आपकी एन की वैल्यू क्या हो सकती है। एन कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ बताना है कि इसमें कितने ऑपरेशन ये होते हैं। जैसे हमने 5 का एग्जाम्पल लिया तो उसमें हमें पता चल गया सिंपली कि ये कितने होंगे, 123 हमने जो निकाले अभी। अगर ये एन आ गया तो हमें पता नहीं चलेगा कितने ऑपरेशन यूज हो सकते हैं। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम इज इक्वल टू 0 में एक तो इनिशियलाइज वैल्यू कर ली, और ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 कर लिया, आई लेस देन एन। आई अब देखो मैंने जब इस यहाँ 5 रखा था तो ये 6 टाइम चला, तो मतलब यहाँ एन है, एन रखा हुआ तो n + 1 टाइम चलेगा। और ये अगर फॉर एग्जाम्पल एन है तो n टाइम ही चलेगा, क्योंकि यहाँ हमने 5 पहले जो एग्जाम्पल दिया उसमें 5 दिया है। जैसे यहाँ हमने दिया हुआ है ये कितनी 6 बार चला है, और यहाँ कितनी बार चला है, 5 टाइम चला है। तो ओवरऑल टोटल कितने होगा, यहाँ n + 1 टाइम चलेगा और यहाँ n + 1 टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा। और जब ये डिपेंडेंट है तो j को 0 से इनिशियलाइज गया तो एक तो ये हो गया, और j लेस देन n है मतलब वो कितने n + 1 टाइम चलेगा, और n टाइम ये चलेगा। तो ओवरऑल सिस्टम, ये सारा सिस्टम इस पर डिपेंडेंट है, इस फंक्शन पे। i ++ जितनी टाइम चलेगा उतनी टाइम j ये भी चलेगा, और j++ जितनी टाइम चलेगा उतनी टाइम ये सम चलेगा। तो ओवरऑल फंक्शन कितने हो जाएंगे, अब देखो सम को इनिशियलाइज कर दिया 1, और i को इनिशियलाइज किया 2, और i का जो इंक्रीमेंट जो कंडीशन हमने लगवाई है वो n + 1, और i++ हो रहा है तो वो n टाइम चला है, ठीक है। और जबकि n हमने ओवरऑल मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ n मतलब ये डिपेंडेंट है, इस सारे फंक्शन का डिपेंडेंट है, मतलब ये जितने बार चलेगा उतने टाइम यही चलेगा। तो n को मल्टीप्लाई किया, j को इनिशियलाइज हमने किया तो 1 ये टाइम, और n + 1 जो j की कंडीशन हमने डाली ये इंक्रीमेंट का है, और ये n जो सम का हमने लिया है। n फॉर एग्जाम्पल अगर ये j n टाइम चल रहा है तो ये n को n से डिपेंडेंट चलेगा, तो इसमें 2 ऑपरेशन है तो 2 ये हमने लिया। तो ओवरऑल टोटल हमने क्या निकाला है, 4n² + 4n + 3, मतलब ये टोटल फंक्शन है इस लूप को चलाने का। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम 5 वैल्यू रखते हैं, इससे प्रीवियस हमने वैल्यू एग्जाम्पल ली उसमें 5 वैल्यू रखी है, तो इसमें अगर हम 5 वैल्यू रखते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 123 ऑपरेशन, जो मैंने पहले प्रीवियस जो एग्जाम्पल दिया है उसमें दिया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।